हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि इन दोनों को हम कहाँ पर यूज करते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम किस किस जगह पर यूज करते हैं। सबसे पहले जो है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू एक एक कीवर्ड है जिसको हम लूप्स के अंदर यूज करते हैं। लूप्स तीनों तरह के लूप्स हैं, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है। इन तीनों के अंदर हम इसको लूप्स के बॉडी के अंदर इसको यूज करते हैं। जो कंटिन्यू यूज करने का बेसिक पर्पस होता है वो हम जो इसका कंट्रोल होता है वो शिफ्ट कर देते हैं लूप के स्टार्ट पे। हमें ये इसका बेसिक पर्पस होता है। इसकी मदद से हम जो कंट्रोल को शिफ्ट करते हैं लूप के स्टार्ट में शिफ्ट कर देते हैं, और इसके बाद में जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। कंटिन्यू स्टेटमेंट शिफ्ट द कंट्रोल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। अब यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा है, आप देख रहे हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन 5। ये इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई, लूप की बॉडी, वाइल की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो गई है, लूप की बॉडी। अब मैंने यहाँ पर सी आउट कराया हुआ है यूएसए एंड एल। इसके बाद मैं एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू यूज किया। कंटिन्यू से क्या होगा, ये जो शिफ्ट कंट्रोल होगा उसको शिफ्ट कर देगा स्टार्ट में, वाइल के स्टार्ट में इसको ले जाएगा। इसका ये पर्पस होता है यूज करने का। और जो बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। ब्रेक एक कीवर्ड है। ये आप देख रहे हैं कि ब्रेक एक कीवर्ड है। इसको भी हम वाइल लूप्स या डू वाइल या फॉर लूप्स के अंदर यूज करते हैं। इसका जो बेसिक पर्पस हमने वो ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो लूप है हमारा, जो इस टाइम रनिंग चल रहा है, उसको हम टर्मिनेट कर दें। हम लूप से एग्जिट होना चाहते हैं, तो हम इसके लिए ब्रेक को यूज करते हैं। जहां पर हम जब ब्रेक यूज करेंगे तो उससे लूप टर्मिनेट होगा, और उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। दोनों सिनेरियो में कंटिन्यूस पे भी ऐसे ही होगा, और इसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ब्रेक में भी उसके बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। अब मेरी यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट इट्स टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप व्हेन इट इज यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। यहाँ पर एक आप कोड देख रहे हैं, इंट आई इज इक्वल टू 1 वाइल, यहाँ पर आई लेस देन इज इक्वल टू 5, ये स्टार्ट हो गया लूप। और यहाँ पर इफ आई इज इक्वल टू 3, फिर ये इफ की बॉडी स्टार्ट की, हम यहाँ पर सी आउट मैंने कराया चाइना, एक एंड एल, उसके बाद इसको आई इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेक यूज किया है। जब ये आई की कंडीशन, जब आई की वैल्यू 3 इक्वल हो जाएगी, तो ये चाइना को प्रिंट करवाएगा और ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद ये वाइल का जो फुल लूप है उसको एग्जिट कर जाएगा। इसका ब्रेक कीजिए। अगर इसके बाद मैं कोई लाइन भी लिखता हूँ तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये हम इसको प्रैक्टिकल करके इसका देखेंगे कि इन दोनों का, कंटिन्यू स्टेटमेंट का और ब्रेक स्टेटमेंट का। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम लिखेंगे। इसके लिए int i is equal to 1, इसको किया, इनिशियलाइज किया, उसको स्टार्ट किया। इसके बाद वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल लूप यूज करने के बाद हम इसकी बॉडी देते हैं, बॉडी में i लेस देन इज इक्वल टू 5। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी सी आउट करेंगे। सी आउट करने के बाद हम यहाँ पर इस पे देंगे तो कोई भी यूएस से। इसके बाद इसको हम एंड लाइन कर देते हैं। इसके बाद हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, आई को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू कीवर्ड्स है वो यूज करेंगे। आप लिखेंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू कीवर्ड्स यूज किया। कंटिन्यू के बाद हम इसको सी आउट करते हैं। हम इस पे लिखते हैं यूके, और अब हम इसको रन करते हैं। ये आउटपुट आप देख रहे हैं
इसमें हम अब इसको ड्राई रन करते हैं साथ। यहाँ से हम स्टार्ट किया था इंट आई इज इक्वल टू 1, वाइल के अंदर बॉडी के वाइल की जो बॉडी है पहले कंडीशन को चेक करेगा, आई 1 लेस देन है 5 से ट्रू है, उसने सी आउट करवा दिया यूएसए। एक उसने ये प्रिंट करवा दिया, फर्स्ट पर ये प्रिंट करवा दिया। उसके बाद उसने आई को इंक्रीज कर दिया, अब आई की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। अब नीचे कंटिन्यू स्टेटमेंट है, कंटिन्यू जब जाएगा वो उसको रिवर्स यहाँ पर भेज देगा, इस जगह पे भेज देगा उसको, क्योंकि वो स्टार्टिंग के लूप के स्टार्टिंग में इसको सेंड कर देगा। इंक्रीमेंट के बाद एक कंटिन्यू है, कंटिन्यू पे जब वो करेगा तो इसको वो शिफ्ट कर देगा यहाँ पर, कंट्रोल को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। आई की वैल्यू 2 हो गई है, 2 लेस देन 5 है, ट्रू है, उसने सी आउट करवा दिया यूएसए, वो ये यूएसए से प्रिंट करवा दिया सेकंड टाइम पर। फिर आई इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई 3। उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट है, अब जब कंटिन्यू उससे दोबारा यहाँ पर आएगा, आई की वैल्यू 3 आ गई, 3 लेस देन 5 से ट्रू है, उसने ये प्रिंट करवा दिया। उसके बाद जब 3 लेस देन ट्रू हो गया, उसने ये प्रिंट करवा दिया। इसके बाद आई दोबारा से इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। आई की जब वैल्यू 4 होगी उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और दोबारा से वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कंट्रोल। जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इसके बाद वो दोबारा चेक करेगा कि 4 लेस देन है 5 से, ट्रू है, ट्रू करने के बाद वो सी आउट के अंदर दोबारा एंटर होगा, वो सी आउट इसको डिस्प्ले कराएगा। इसके बाद आई आइट्रेट कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, अब आई की वैल्यू 5 हो गई है। उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट है और कंटिन्यू स्टेटमेंट करने के बाद वो यहाँ पर इसको चेक करेगा, आई लेस देन इज इक्वल टू 5 है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करेगा और शिफ्ट करने के बाद वो चेक करेगा कि 5 लेस देन या इज इक्वल टू 5 है, ये ट्रू है, यहाँ पर सी करवा के उसको ये वाली लाइन प्रिंट करवा देगा यूएसए 5 टाइम। इसके बाद इंक्रीज करेगा, आई की वैल्यू 6 होगी, दोबारा इस पे जाएगा कंटिन्यू, इसके बाद कंटिन्यू की स्टेटमेंट है और यहाँ पर वो दोबारा इसको शिफ्ट कर देगा। अब आई की वैल्यू 6 हो चुकी हुई है, 6 लेस देन है 5 से, फॉल्स है, यहाँ पर वैल्यू फॉल्स होगी तो वो इसको एग्जिट कर देगा। यहाँ पर नोट पॉइंट करने वाली जो बात वो ये वाली पॉइंट ये वाली बात है कि कंटिन्यू के बाद एक सी आउट की मैंने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यूके, वो इसको प्रिंट नहीं करवा रहा, वो इस चीज को प्रिंट नहीं करवा रहा, क्योंकि जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं तो कंटिन्यू के बाद की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती। जब भी हम कंटिन्यू, ये कंटिन्यू एक कीवर्ड्स है, कंटिन्यू ये वाला एक कीवर्ड है, जब भी हम कंटिन्यू कीवर्ड यूज करेंगे लूप के अंदर यूज कर रहे हैं इस टाइम, तो इसकी जो बाद में आने वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि ये जो कंट्रोल को कंटिन्यू जब हम लिखते हैं तो ये कंट्रोल को मूव कर देता है इस जगह पर आके, वाइल कंडीशन के अंदर आ जाता है वो दोबारा इसको यहाँ पर कंट्रोल को शिफ्ट करता है, बिगिनिंग में वो इसको कंट्रोल को शिफ्ट करता है, जो वाइल लूप का जो बिगिनिंग होता है उस पर शिफ्ट कर देता है। तो ये एक प्रोग्राम है। अब हम दोबारा एक दूसरा प्रोग्राम चेक करते हैं। अब हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। वैसे जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो मोस्टली जो होती है वो इफ ब्लॉक के अंदर, मतलब कि वाइल लूप के अंदर इफ ब्लॉक होता है, उस पे मोस्टली जो हम प्रैक्टिकल में यूज की जाती है वो उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर सी आउट करवा दिया एंड अब आई इंक्रीज करवा दिया और कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पर करवा दी। अब हम क्या करते हैं, एक इफ की स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पर डबल इक्वल यूज कर रहा हूँ, अब यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, मैं उसको इक्वलिटी में लेके आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आई की जब वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या करेगा, उसको आई की जब वैल्यू 3 होगी तो वो इसको आई की वैल्यू जब 3 होगी तो वो सी आउट करवाएगा यूएसए एंड आई इंक्रीमेंट कर देगा, कंटिन्यू कर देगा। इसके बाद वो क्या करेगा, यहां पर हम यूके करवाने के बाद आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। अब हमने जो दूसरा इसमें इसी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन की है, अब हमने एक कंडीशन लगा दिया वाइल लूप के अंदर। कंडीशन ये मैंने लगाई है कि जब वो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो फिर कंटिन्यू करे उसको उसी जगह पर। अब के बाद आपको ये वाली जो प्रिंट है ये प्रिंट होंगे,
अब हम इसको रन करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मजीद वो कर दूं, एंड लाइन यूज करते हैं, थोड़ा सा उसो हो जाएगा। अब देखिए इसने क्या किया। अब इसने इस दफा क्या किया है, वाइल मैंने आई लेस देन इज इक्वल टू 5 किया है और आई की वैल्यू मैंने 3 कर दी है कि 3, आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, आई इज इक्वल टू 3, मतलब वो अब इस टाइम ये जो वैल्यू है 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर वन इज इफ 1 इज इक्वल टू 3 ये फॉल्स है, ये वाला ब्लॉक नहीं होगा। इसके बाद उसने सी आउट करवा दिया, उसने सी आउट प्रिंट करवा दिया यूके, उसने यहाँ पर ये यूके प्रिंट करवा दिया। उसके बाद वो दोबारा आएगा। अब यूके प्रिंट करवाने के बाद आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, आई की वैल्यू अब क्या हो गई है 2। इस दफा मेरे पास जो आई की वैल्यू है वो मेरे पास हो गई है 2। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, आपको पता भी चल जाए कि आई की जो वैल्यू मेरे पास इस टाइम 2 हो गई है। अब 2 इसके अंदर दोबारा आएगा, चेक करेगा, इफ 2 इज इक्वल टू 3, नो इक्वल नहीं है, ये इसको नहीं आएगा। अब ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा दोबारा यूके को। जब वो यूके को एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद वो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे यूके के प्रिंट हो गया। इसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। इसके बाद जब वो आई की वैल्यू 3 होगी तो इसकी वो दोबारा वाइल में आएगा और आई की वैल्यू 3 है, लेस देन 5 से ट्रू है। इफ आई की वैल्यू यहाँ पर अब 3 है, 3 इस जगह पर अब आई की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 इज इक्वल टू 3 ट्रू है। उसने सी आउट करवाया यूएस से, यहाँ पर इंक्रीज करवा दिया, आई की वैल्यू अब 4 हो चुकी है, यहाँ पर आई की वैल्यू 4 कर दिया। उसने यूएसए प्रिंट करवा दिया। उसने यहाँ पर दोबारा कंटिन्यू पर आएगा तो वो इस जगह पर मूव कर जाएगा, इसको जो कंट्रोल है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, लूप के स्टार्ट पे शिफ्ट होगा। अब आई की वैल्यू 4 है, 4 लेस देन 5 है, ट्रू है। यहाँ पर अब ये वैल्यू ट्रू नहीं है, अब ये वाला जो इफ का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर सी आउट की वैल्यू को आएगा यूके, यूके की वैल्यू ये इसने प्रिंट करवा दी। इसके बाद आई दोबारा से इंक्रीज होगा, अब आई की इंक्रीज के 5 है, अब आई की वैल्यू 5 है, 5 लेस देन इज इक्वल ट्रू है। ये वाला ब्लॉक दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, वाई बिकॉज के आई की वैल्यू 5 है इस टाइम, तो 5 इज इक्वल टू 3 इक्वल नहीं है 3 के, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वाला इसके बाद ये वाली लाइन से एग्जीक्यूट होगी, सी आउट यूके और एंड एल, और उसके बाद आई इंक्रीज कर देगा। अब जब आई इंक्रीज होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अब 6 लेस देन है ट्रू है 5 है, तो ये फॉल्स है। और ये यहाँ पर इसका ये जो वाइल का जो लूप है ये यहाँ से ये इसका एग्जिट हो जाएगा, जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो यहाँ से वो एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। ये हमने किया है वाइल लूप के अंदर, इसको यूज किया कंटिन्यू स्टेटमेंट को। कंटिन्यू एक ही वर्ड है जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, पर स्टार्ट पे ले जाता है बार बार, जब भी हम यूज करेंगे जब तक उसको फॉल्स नहीं कर देगा कंडीशन को, इसको यहाँ पर वो मूव कर रहा है। अब हम ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू की जगह ब्रेक को यूज कर दूं तो ये ब्रेक का मेरे एक कीवर्ड है, इसको यूज करती है। अब हम इसको रन करते हैं। अब के बार पे चेक करना है इसने किया क्या है। यहाँ पर मेरे अब हमने जो इसने वैल्यू दी है वो यूके यूके यूएसए। अब हमने यहाँ पर ब्रेक यूज की है, ब्रेक का जो कीवर्ड है वो यूज किया, ब्रेक स्टेटमेंट हम इसे कह रहे थे। अब हमने ब्रेक का जो कीवर्ड है वो यूज किया यहाँ पर। अब आई इज इक्वल टू 1 वाइल, अब वहां 1 लेस देन है 5 से ट्रू है। इफ आई इज इक्वल टू, अभी आई की वैल्यू 1 है, वो E3 के इक्वल नहीं है, वो ये प्रिंट ये जो इफ का ब्लॉक है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा,
वो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा सी आउट यूके एनएल, और ये इसने पहला यूके प्रिंट करवा दिया। इसके बाद आई इंक्रीज कर जाएगा, आई की वैल्यू अब क्या हो गई 2। इसके बाद जब आई की वैल्यू 2 होगी, वो वाइल के अंदर उसने चेक किया 2 लेस देन है 5 से ये ट्रू है। इफ आई की वैल्यू इस टाइम 2 है, 2 इज इक्वल टू 3 इस टाइम ट्रू नहीं है, इफ का फिर ब्लॉक यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सी आउट करवाएगा, सी आउट पे वो यूके प्रिंट करवा देगा। इसके बाद आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीज हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 3 हो गई है, अब आई की वैल्यू 3 हो गया, उसने यहाँ पर ये वाला यूके प्रिंट करवा दिया है। इसके बाद जब आई की वैल्यू 3 होगी, वो दोबारा वाइल में जाएगा, अब वाइल में चेक करेगा कंडीशन को 3 लेस देन 5 से ट्रू है। इफ अब यहाँ पर वो चेक करेगा कंडीशन 3, ये वाला जो 3 है, जो अब हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, 3 इज इक्वल टू 3 ट्रू है। अब ये इफ के कोड को जो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अब यहाँ पर वो लिख देगा सी आउट यूएसए एंड एल, उसके बाद इसको वो इंक्रीज करेगा 4 कर देगा, उसने यहाँ पर यूएसए प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी वो 4 हो गई। इसके बाद इसने यूज किया ब्रेक। अब ये जब हम ब्रेक यूज कर रहे हैं, ये वाली तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसने क्या करना है, ब्रेक ने ये वाला जो लूप है इसको फिर इसको टर्मिनेट कर देगा, इस लूप को, वो यहां से एग्जिट हो जाएगा, कंट्रोल यहां से एग्जिट होगा, इसके बाद प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। ये इस वजह से ब्रेक हम जब यूज करते हैं तो वो क्या करता है, लूप को टर्मिनेट कर देता है। यहां पर एक अमूमन सा क्वेश्चन किया जाता है कि ब्रेक स्टेटमेंट में और कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में और ब्रेक स्टेटमेंट में ये डिफरेंस है कि जब हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो वो कंट्रोल को शिफ्ट करता है, वो कंट्रोल को यहां पर शिफ्ट कर देता है। जब हम वाइल यूज ब्रेक यूज करते हैं तो वो लूप को एग्जिट कर देता है। लेकिन दोनों में एक चीज सिमिलरिटी है, वो ये है कि इनकी जो बाद वाली जो स्टेटमेंट्स होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ये इनमें सिमिलर चीज है। जबकि इसका डिफरेंस वो ये है कि वो एक प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे, लूप को टर्मिनेट कर देता है, जबकि वाइल कंट्रोल को शिफ्ट कर देता है विद द स्टार्ट ऑफ द लूप। तो ये इसका डिफरेंस है।